भगवान श्री रमण महर्षि के अनुसार जप क्या है? दैवीय नाम का स्मरण और निरंतर पाठ करना ही जप कहलाता है। आध्यात्मिक प्रशिक्षण में इस तकनीक का सबसे अधिक अभ्यास किया जाता है। प्रेम और समर्पण के भक्ति पथ से इसका गहरा नाता है। महर्षि इसको मंजूरी देते थे। राजा और मंत्री का प्रसंग भगवान ने इसमें यह दिया जिसमें इस बात की पुष्टि मिलती है। कोई व्यक्ति सुयोग्य गुरु से मंत्र की दीक्षा लेने के बाद ही उसके जप का अधिकारी होता है। केवल ओम, राम या ईश्वर के स्मरण के अलावा बाकी सारे विचारों को तिरोहित करना ही इसका उद्देश्य है और सारे मंत्र व प्रार्थनाएं ऐसा करने में सहायक होती हैं। शब्दों के साथ जितना अधिक भक्ति भाव होगा, इन्हें उतनी जल्दी सिद्ध किया जा सकेगा और इस तरह मंत्र जाप उतना ही प्रभावी होगा। एक बार भक्त ने भगवान से पूछा, जब मैं 1 घंटे या उससे अधिक समय तक दिव्य नाम का जप करता हूँ तो मुझे नींद सी आने लगती है। उठने पर पता चलता है कि मेरे जप में बाधा आ गई और मैं नए सिरे से अपनी कोशिश जारी करता हूँ। इस पर भगवान ने कहा, नींद जैसा यही सही है। यह एक प्राकृतिक अवस्था है। अभी आप स्वयं को अहम से जोड़ते हैं, इसलिए आपको अपनी सहज अवस्था भी काम की बाधा लगती है। आपको बार बार यह अनुभव लेना चाहिए ताकि आपको यह एहसास हो सके कि यह आपका सहज स्वभाव है। तब आप पाएंगे कि भले ही जब बाहरी तौर पर चल रहा था, परंतु यह भीतर भी जारी रहता है। आपका संदेह इसलिए है क्योंकि आपने अपनी पहचान उस मन से जोड़ रखी है जो जप कर रहा है। जप का असली अर्थ है कि बाकी विचारों को छोड़कर केवल एक विचार को थामे रखना। यही इसका उद्देश्य है। यह आपको विलयन की ओर ले जाएगा, जो आत्मबोध या ज्ञान की ओर जाने का मार्ग है। भक्त पूछता है, मुझे मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए? इस पर भगवान कहते हैं, भक्ति भाव के बिना केवल यांत्रिक या मशीनी तौर पर प्रभु का नाम नहीं जपना चाहिए। जब कोई पूरी लगन और तड़प से प्रभु को पुकारता है और स्वयं को उनके आगे समर्पित करता है तो वही सही मायनों से प्रार्थना होती है। ऐसे समर्पण के बाद ही प्रभु का नाम सदा आपके संग साथ बना रहेगा। भक्त ने पूछा, मैं श्वास भीतर लेते हुए निरंतर प्रभु के नाम जपता हूँ और श्वास बाहर छोड़ते हुए साईं बाबा का नाम लेता हूँ। इसके साथ ही मैं सदा बाबा के साकार रूप को भी देखता हूँ। मुझे भगवान में भी बाबा दिखते हैं। बाहरी रूप रंग में काफ़ी अंतर है। भगवान दुबले हैं और बाबा का शरीर थोड़ा भरा हुआ था। क्या मुझे इसी अभ्यास को जारी रखना चाहिए या इसे बदलने के लिए सोचना चाहिए? भीतर से कोई कहता है कि अगर मैं नाम और आकार से ही बंधा रहा तो उनसे पार नहीं जा सकूंगा, परंतु यह समझ नहीं आता कि एक बार भी छोड़ दिया तो इसके बाद क्या करूंगा? क्या भगवान इस विषय में अपना ज्ञान देंगे? इस पर भगवान श्री रमण महर्षि बताते हैं, आप अपने वर्तमान अभ्यास को जारी रखें। जब जप निरंतर होगा तो बाकी सारे विचारों का शमन होगा और व्यक्ति अपने सत्य में स्वभाव में स्थित होगा, जो कि विलयन है। हम अपने मन को बाहरी संसार की ओर लगाए रखते हैं, इसलिए यह नहीं जान पाते कि निरंतर जप ही हमारा मूल स्वभाव है। जब हम निरंतर जप या ध्यान आदि माध्यमों से अपने मन को भीतर की ओर प्रवृत्त करते हैं और मन को कुछ और सोचने नहीं देते, तो हम अपने मूल स्वभाव को जान पाते हैं। जब तक आप स्वयं को नाम या आकार से जोड़ते रहेंगे तो जप में भी इनसे बच नहीं सकेंगे। जब आपको एहसास होगा कि आप नाम और आकार नहीं हैं, तो वे आपके जप से भी ओझल हो सकेंगे। आपको इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना। ध्यान या जप आपको सहज भाव से उस ओर ले जा सकते हैं। अभी जो जप आपको साधन लगता है,
तब वही आपका लक्ष्य होगा। ईश्वर और उनके नाम के बीच कोई अंतर नहीं है। भक्त पूछता है, क्या मानसिक जप मौखिक जप से बेहतर नहीं है? इस पर भगवान कहते हैं, मौखिक जप में ध्वनियाँ शामिल हैं। ध्वनि विचार से पैदा होती है। व्यक्ति को शब्दों में अपने विचार प्रकट करने से पहले सोचना चाहिए। विचार मन से बनते हैं, इसलिए मानसिक जप मौखिक जप से बेहतर है। भक्त ने पूछा, क्या हमें मन ही जप करते हुए इसका मौखिक जप नहीं करना चाहिए? भगवान कहते हैं, जब आपका जप मानसिक होगा तो आपको ध्वनि की क्या ज़रूरत है। मानसिक जप स्वयं ही मनन बन जाता है। यह आपका ध्यान होगा और ध्यान व मानसिक जप एक ही तो है। जब बाकी सारे विचार कहीं खो गए हों और केवल एक ही विचार प्रबलता से सामने आए तो इसे मनन कहते हैं। जप और ध्यान का उद्देश्य भी यही है कि सारे विचारों को तिरोहित किया जाए ताकि किसी एक विचार पर केंद्रित हो सकें। इसके बाद वह विचार अपने स्रोत में लीन हो जाएगा, जो विशुद्ध चेतना या आत्मा है। पहले मन जप में लीन होगा और फिर अपने ही स्रोत में विलीन हो जाएगा। यह तो निश्चित है। उपासना, जप और ध्यान क्रमशः शरीर, ध्वनि और मन के साथ किए जाते हैं और मूल्य के हिसाब से आरोही क्रम में हैं। कोई व्यक्ति इस अष्टांग ब्रह्मांड को ईश्वर का रूप मान सकता है और वह किसी भी रूप में ईश्वर को पूजे, वह बेहतर ही माना जाएगा। प्रभु के निरंतर नाम का जप उनकी स्तुति से श्रेष्ठ है। इसकी हल्की बुदबुदाहट कहीं बेहतर है, परंतु मन के भीतर निरंतर जप यानी ध्यान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। खंडित विचारों की तुलना में ध्यान का निरंतर प्रवाह कहीं श्रेष्ठ है, जो किसी तेल की धार या बारहमासी नाले की तरह निरंतर बहता रहता है। हरि ओम तत्सत।